हाँ जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जस्सी ऑन एयर में फिर से एक बार। और जैसा कि जो आप देख रहे हैं, मैं आज एयरपोर्ट पर हूँ और जो ये ट्रिप रहने वाली है, ये है हमारी अभी थाईलैंड की। थाईलैंड की काफ़ी सारी क्वेरीज हैं ऐसी जो आपको पता होनी ही चाहिए और वो इतनी ज़रूरी हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आप ये समझ लीजिए कि थाईलैंड के एयरपोर्ट से आपको दोबारा वापसी आपको आना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 पर खड़े हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे आने की। अभी जो खासकर हरियाणा की साइड से आ रहे हैं, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि BS6 जो गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, जहाँ जहाँ जो गाड़ी मुझसे सिर्फ 4200 रुपये मांग रही थी एयरपोर्ट तक छोड़ने के, वही गाड़ी बोलती है कि BS6 गाड़ियाँ बंद हो गई है, मैं कोई ना कोई एडजस्टमेंट करवा के आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आपको देने होंगे। तो बस फिर क्या, मैंने कुछ सर्च किया और सर्च के अनुसार मैंने जो चीज़ निकाली है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्च बड़ा शानदार था। मात्र आप 400 रुपये में एयरपोर्ट पे पहुँच सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करें, कहीं से भी आए आप यहाँ तो जो करनाल बाईपास है, जब हम दिल्ली में एंट्री करते हैं यहाँ, तो आप वहाँ उतर जाएँ। वहाँ से आप मेट्रो पकड़ें सीधा एयरपोर्ट की, उसे एक्सप्रेस लाइन कह देते हैं। उसके बाद अगर आप ISBT पे उतरते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई दिल्ली को उतरते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ISBT से आप दिल्ली की टिकट लेंगे, न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली से फिर आप लेंगे लाइन चेंज करके एक्सप्रेस ट्रेन की, यानी कि जो एक्सप्रेस मेट्रो है उसकी। बहुत ईजी है, सीधा आप टर्मिनल 3 के पास उतरेंगे आप, और वहाँ से जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो पार्किंग की साइड से आपकी एंट्री होगी और आपके सामने टर्मिनल 3 होगा, जहाँ मैं इस टाइम बैठा हूँ। बहुत ईजी रास्ता रहा, बहुत ईजी रहा। और इसके साथ ही जो नई अपडेट है थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड घूमना चाहते हैं, सबसे मेन चीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप थाईलैंड जा रहे हैं तो एक जो इनका अराइवल कार्ड है ऑनलाइन वाला, वो भर कर ही निकले। मुझसे अभी गलती हो गई थी एक, मुझे वैसे बोला गया था कि ये 24 घंटे पहले भर लेना है। बहुत कोशिश की, बहुत दिमाग में चीज़ रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, इसलिए हर एक चीज़ को लिख के रखें, वो ज़्यादा बेटर होता है। कुछ शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग के चक्कर में सब कुछ भूल गया, जिसकी वजह से एटलीस्ट लास्ट में जब मैं घर से चला हूँ तो पूरे 10 बजे मुझे याद आया कि मुझे अराइवल कार्ड अभी भरना है। तो फिर क्या था, जैसे तैसे करके अराइवल कार्ड भरा और चल दिए फिर से अपने राह पे। बस में बैठे हुए मैंने अराइवल कार्ड भरा, जो कि एक रिस्की भी लग रहा था मुझे। अगर बाई चांस आपने अराइवल कार्ड नहीं भरा ना, तो जैसे ही आप अपना पासपोर्ट थाईलैंड के इमिग्रेशन वाले को देंगे, जो ऑफिसर बैठा होगा, वो उसी टाइम आपको रिजेक्ट कर देगा, उसी टाइम आपको वापसी भी करवा सकता है, अगर आपने वो जो उनका ऑनलाइन फॉर्म में नहीं भरा। मिनिमम 24 घंटे पहले आपने भरना, 72 घंटे तक भी भर सकते हैं उसको। 72 घंटे पहले भर सकते हैं या फिर 24 घंटे पहले भर सकते हैं, लेकिन भर के ही निकलना वहाँ से। कोशिश करना जब भी आपके माइंड में आ जाए 72 घंटे पहले, 48 घंटे पहले आप इसको भर के फिर ही अपने सफ़र के लिए निकलना सबसे बेटर तो रहेगा। अब कुछ और चीज़ें, फर्स्ट टाइम आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप ये वीडियो मेरी देख लेंगे ना, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें A to Z फ्लाई से लेके, एंट्री से लेके, इमिग्रेशन से लेके फ्लाई करने तक, उसके बाद थाईलैंड के एयरपोर्ट तक उतरने के बाद इमिग्रेशन तक, सब क्लियर करने तक का आपको मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम जब यहाँ से चलते हैं तो हमें कैरी क्या क्या करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हर एक चीज़ आपको इसमें ऐड करके दे रहा हूँ, हर एक चीज़ जो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, क्या लेके जाएं और क्या ना लेके जाएं, इस चीज़ को ध्यान रखें। फर्स्ट टाइम ट्रैवल में आप लेके क्या जा सकते हैं, ये आप सर्च करें पहले। सबसे पहले अगर तो आपका हैंड बैगेज है, जो कि आपने एयरलाइन के अंदर रखना है अपने पास, यानी कि जब आप जो लगेज लेके जाना आपने, वो 7 kg तक होता है, वो आपने जहाँ आप बैठेंगे एयरप्लेन के अंदर वहाँ पर, उसे हैंड बैगेज कह देते हैं। और एक होता है चेक इन बैगेज, जो कि जहाज़ की पिछली साइड होता है, उसमें क्या क्या रखना है। अगर तो आप चेकिंग बैगेज की बात करते हैं तो उसके अंदर आप
कोई भी बैटरी वाला सामान जैसे पावर बैंक वगैरह नहीं रख सकते। खासकर इन चीज़ों को समझें। लिक्विड, अचार, इन सब चीज़ों से बचें। हैंड बैगेज, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको कोई नुकसान होगा। बात करते हैं हैंड बैगेज की। आप जब चलेंगे, हैंड बैगेज के अंदर क्या नहीं होना चाहिए आपका, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए हैंड बैगेज की बात करो, जब आप एयरप्लेन के अंदर बैठते हैं उसकी, तो उसके अंदर आपकी नेल कटर नहीं होनी चाहिए, नेल कटर से बचें। अब पानी की बोतल की बात करते हैं। पानी की बोतल जो एक बड़ी आती है 1 लीटर वाली, वो नहीं चलेगी। एयरपोर्ट के अंदर जब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद एयरलाइंस में बैठने से पहले, यानी कि एयरप्लेन में बैठने से पहले, आप अपने उस एक बोतल को ले सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात रहती है खाने की। भी खाने का क्या सिचुएशन रहेगा जब आपका इमिग्रेशन हो जाता है, जब आप फ्लाइट पकड़ने वाले होते हैं, तब आप अंदर से ही कुछ भी खाने का, जो बर्गर है, जो भी आपको सही लगता है वो आप खा सकते हैं, और आप कैरी भी कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट में। लेकिन जो आपका घर का बना हुआ खाना है, वो किसी टाइम आपको ये ना लगे कि आप उसको लेके जा सकते हो, वो आप बिल्कुल मत लेके जाएं। उस चीज़ को आप बचें, उस चीज़ से। तो वो चीज़ आप एयरप्लेन के अंदर लेके जा सकते हैं। तो चलिए, हमारी एयरपोर्ट पर एंट्री होती है। एंट्री के बाद जो एक सिचुएशन सामने आती है, जो हर इंडियन के साथ आती है, मुझे लगता ही है, जो खासकर न्यू ट्रैवलर होते हैं, हर इंडियन की बात नहीं करता, न्यू ट्रैवलर की बात करता हूँ, जो हर इंडियन न्यू ट्रैवलर होता है उसकी बात करता हूँ। चेक इन काउंटर पर आप जैसे जाते हैं ना, आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करने जा रहे थे, क्यों करने जा रहे हो, कब तक घूम के आओगे, वापिस आओगे कि नहीं आओगे, कितने दिन लगाओगे। तो मैंने इनसे कहा भाई ऐसे है। इन्होंने कहा भी आप थोड़ा वेट करें, जो आपके ग्रुप वाले हैं उनका भी चेकिंग वगैरह चल रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने थोड़ी सी अंदर वीडियो बनाई है, तो मैंने उनको जाके बोला, सर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो आप मुझे बताओ, जो भी आप डॉक्यूमेंट चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं आपको अभी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप बाहर जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, अप डाउन की टिकट रखें। दूसरा, जो भी आपने डॉलर एक्सचेंज करवाई है उन सब का आप बिल रखें, होटल बुकिंग्स रखें, सामान उतना कर रखें कि उनको फील हो कि घूमने ही जा रहा है। क्योंकि कई लोग जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए और सामान लेके जाते हैं ऐसे जैसे वहाँ पर सालों रहना है। इन सब चीज़ों से जो एयरलाइंस वालों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो उनका काम है, वो उनको करने देना चाहिए भी। तो भैया अपनी इमिग्रेशन हो चुकी थी डन। इमिग्रेशन डन होने के बाद हम निकल चुके थे डिपार्चर की साइड। बहुत खूबसूरत है अंदर से, क्यों ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं यहाँ से फ़्लाइट ले रहा हूँ। इससे पहले मैं इंडोनेशिया घूम आया हूँ एक बार, और अब मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। इसके बाद भी मेरा टूर है, वो भी आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि इसके बाद मेरा टूर कहाँ को होने वाला है। तो इसके बाद हम डिपार्चर की साइड निकल चुके हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, इमिग्रेशन वाले क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, लेकिन एक चीज़ का याद रखें, आप कॉन्फिडेंस में सवाल दें, उन कॉन्फिडेंस में उन सवालों का जवाब दें जो भी आपसे वो पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करें, घबराएं मत। अगर आप जो आपने घूमने के लिए ही जाना है तो आप सच में बताएं मैं घूमने ही जा रहा हूँ। 1% भी अपने जो कॉन्फिडेंस को है लो मत होने दें। और आजकल तो आपको बताऊं, यहाँ तो जो सख्ताई है ही है, जो अपना आईजे एयरपोर्ट है, यहाँ पर सवाल जवाब बहुत होते हैं। लेकिन वहीं पर थाईलैंड में अगर आपका पहला, तो मैंने जो आपको फॉर्म बताया था, ऑनलाइन फॉर्म अगर नहीं भरा तो गलती हो जाएगी बहुत भारी। तो चलिए, जहाँ हमारी फ़्लाइट थी हम उसके पास बैठ चुके हैं। जो हमारा काउंटर था, काउंटर के पास में पहुँच चुका हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। और अगली बात, थाईलैंड में जो सा कार्ड मैंने आपको बताया ऑनलाइन फॉर्म, वो आपने भरना ही भरना, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी। अगर वो मिस आपने कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये मैंने हरमन के लिए बनाया, स्पेशली हरमन के लिए और किरत के लिए, कि ये ऑटोमेटिक है। वो देखना चाहते थे कि ये कैसे काम करता है।
क्योंकि उन्होंने फ़िल्म में देखा होगा तो उन्होंने बोला था मुझे। उसके बाद हम चल चुके हैं फ़्लाइट के लिए। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। इसके अंदर काफ़ी सारी फ़्लाइटें खड़ी थी, रेडी थी। अपनी वाली थी लोयन एयर, और दूसरी साइड एयर एशिया तैयार खड़ी थी फ़्लाइट उड़ने के लिए। हमारी एंट्री हो चुकी थी। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैंने खुद ही बड़ी नज़दीक से पहली बार देखा था, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम फ़्लाइट ली थी तो उस टाइम रात थी। रात में मुझे कुछ भी ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो अब दिन का टाइम था, मुझे पूरा फ़ील हुआ कि मैं जितनी वीडियो, जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं टूरिज़्म के प्रति, मैं आपको ज़रूर दे सकूँ। तो जनाब देखिए, यहाँ पर जो पायलट हैं वो पायलट भी दिख रहे हैं बैठे हुए दोनों, और बड़े जो इसका देखिए एक बार, जो पायलट का कक्ष है ना, बिल्कुल छोटा सा लगता है देखने में, लेकिन अंदर से शायद ये बहुत बड़ा होता होगा, लेकिन बहुत छोटा सा लगता है। आप देखो, अभी थोड़ी आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ये दोनों बातें कर रहे हैं। मतलब अच्छा सा ठीक था, जिस तरह से आप मान सकते हैं कि माहौल बहुत खूबसूरत था। ये मैंने स्पेशली बनाई है इनकी वीडियो। अच्छा, तो हम बात करते हैं आगे की। जब आप थाईलैंड के लिए जा रहे हैं तो फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं, सीट हमें कंफर्म हो चुकी है, और फ़्लाइट है जो अपनी उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, रनवे की तरफ अपनी फ़्लाइट चल पड़ी है, और ये फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। चलो अगली बात बताता हूँ आपको कि जब आप थाईलैंड में उतरने वाले होते हैं तब क्या करना है। बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऑनलाइन फॉर्म अपना भर के चलना। अगर ये गलती रही तो आपको वापस भेजेंगे 1000%। जो कैबिन क्रू है वो समझा रहा है, अक्सर जो उनका काम होता है कि सेफ्टी फीचर्स क्या है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो कभी ना हो किसी के साथ, तो फ़्लाइट रनवे की ओर, और हम सब चलने की तैयारी में। तो उसके बाद की बात करता हूँ दोबारा से। जैसे ही हम थाईलैंड पहुँचेंगे तो क्या करना है हमने। आप थाईलैंड जैसे पहुँचते हैं ना, तो फॉर्म में बार बार बोल रहा हूँ, इसको भरना मत भूलना। अगर इसको आप भूल गए तो आप कन्फर्म मानना कि आपकी वापसी कन्फर्म है। आपको वो 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वहाँ पर उनका जो है ना, थाई पुलिस ब्यूरो, ये उनकी तरफ से फॉर्म है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। दोबारा बताता हूँ, थाई पुलिस ब्यूरो, पुलिस के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने कोई भी ऐसा कोई गलत काम किया वहाँ पर जाके, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, तो आपको पकड़ने में 10 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आप इस चीज़ को समझें। और उसके साथ ही अगर ये फॉर्म नहीं हुआ तो आपको एंट्री ही नहीं करने देंगे। हमारी फ़्लाइट उड़ गई है, ये आपको दिखाऊंगा अभी। जो दिल्ली है ना, दिल्ली पोल्यूशन की वजह से ना बहुत, अभी नहीं उड़ी नहीं फ़्लाइट हमारी, उड़ने वाली है, बस तैयारी में है, रनवे पे चल रही है। और जनाब जैसे ही हमारी फ़्लाइट उड़ेगी तो आप देखना क्या शानदार माहौल होगा। रात के टाइम सफ़र करने का थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि जब आप यहाँ से चलते हैं और वहाँ जाती हैं, आपको अपना होटल चेक इन हो जाता है, तो आराम से आप आराम कर सकते हैं, और सुबह उठ के अपना आप दोबारा से जो भी आपका टूरिस्ट का बेस्ट प्लेस है, आप उन सबको घूम सकते हैं। फ़्लाइट हमारी उड़ गई थी, और दिल्ली का व्यू जरूर देखना आप। ये दिल्ली का व्यू है। दिल्ली पोल्यूशन की वजह से थोड़ी ना धुंधली सी दिखती है, ऊपर से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिल्ली में। वैसे देखने में बहुत खूबसूरत लगती है दिल्ली, लेकिन पोल्यूशन का जो मैटर है उस वजह से, चलो छोड़िए। खैर, ये देखिए जो आप कोहरा से देख रहे हो ऊपर,
आप देख रहे हैं, हल्का हल्का सा कोहरा देख रहे हैं, ये सारी पोल्यूशन है। ये ठंड की वजह से नहीं है, क्योंकि जब हम वहाँ से फ्लाई कर रहे थे वहाँ पे 1% भी धुंध नहीं थी, 1% भी। जो आप हल्का हल्का से कोहरा देख रहे हैं, ये सारी धुंध है। ओ सॉरी, धुंध नहीं है, पोल्यूशन है, तो एक अलग सी जमी है ऊपर। दिल्ली का जो व्यू है, व्यू बहुत शानदार है बाय एयरलाइन। और हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से फ्लाई कर चुके हैं, तो आगे और भी क्या क्या है। वहाँ पे जाते हुए ड्यूटी फ्री से अगर आप ड्रिंक लेते तो रास्ते में मत पिए, रास्ते में उसे ओपन मत करें, वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम होगी। ड्रिंक करके मत जाए, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके मत जाए। अगर आप फ्लाइट में लेते हैं ड्रिंक, अगर आपने अलाउंस ले रखी है अपनी और टिकट से ऐड करवा रखी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो ये छोटी फ़्लाइट्स हैं, हाँ, इसके अंदर एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना कि खाने वाली, सर खाना लेके बैठे अपना। खाने से क्या मतलब मेरा, इन फ्लाइट्स में आपको खाना अलाउड नहीं है। इनमें आपको खाना मिलेगा खरीद के, और जब आप हवा में होंगे तो आपके जो डॉलर्स का रेट है वो बहुत उल्टा सीधा करके मिलता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है जब आप फील करें कि पानी की बोतल 370 रुपये के करीब की थी, क्योंकि दो तरह की पानी की बोतल थी। एक पानी की बोतल का रेट था 370 रुपये फ्लाइट के अंदर, वो आपको लेनी पड़ेगी अगर आप ऐसे हैं तो। क्योंकि आपका जब आप फ्लाई करते हैं दिल्ली से, तो थाईलैंड जाने तक आपको 4.5 से 5 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। इंक्लूड अगर आप जहाज़ में बैठ चुके हैं, फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, वहाँ से लेकर जब आप उतरते हैं तो आपको 5-5.5 घंटे भी लग सकते हैं। इस चीज़ को नोट करें। खाने के इसलिए कहता हूँ मैं, जब भी आप फ़्लाइट में बैठने वाले होते हैं तो अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से बर्गर या एयरपोर्ट से ही वो अपना पैक करवा लें साथ में, और वो फ्लाइट में खा सकते हैं। ड्रिंक नहीं कर सकते, ये मत करें। इन फ्लाइट में ना तो आपको पानी मिलेगा फ्री, खाने का तो कुछ नहीं मिलेगा फ्री, आपको A to Z सारे पैसे देने हैं। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपको इंडिया के हिसाब से, पानी की बात करूँ आपको मैंने बता दी है, अगर कुछ हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं जैसे कि मान लीजिए बियर्स, तो वो 600 प्लस कर जाती है पार, छोटी सी बिल्कुल 600 प्लस का उसका रेट हो जाता है। आपके जो भी डॉलर्स हैं वो उनकी करेंसी उस हिसाब से वो रेट को डिवाइड करके जो भी करते हैं वो आपको सामान दे देते हैं। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें जब भी आप थाईलैंड को सफ़र करते हैं तो। अब इमिग्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा जब मैं इमिग्रेशन के पास पहुंचूंगा। अभी मैं जो फ्लाइट में था, तो ये व्यू देख रहे हैं ना आप, मेरा मन था कि छोटी छोटी जो भी एरिया से निकलती है, जहाँ पे भी लाइटिंग दिखती है हमें, वहाँ की वीडियो में बनाता चलूँ इस तरह से। ये आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम दिल्ली से फ्लाई करते हैं तो दिल्ली से फ्लाई करने के थोड़ी देर तक ही हमें जो लाइटें हैं दिखती हैं, उसके बाद वो लाइटें दिखनी बंद हो जाती हैं। वो शायद इसलिए भी है कि फ़्लाइट की वजह से, वो शायद इसलिए भी है कि जब स्टार्टिंग में फ़्लाइट उड़ती है तो शायद वो ज़्यादा हाई जगह पर उड़ने की कोशिश करती है, शायद इस वजह से। लेकिन यहाँ पर भी हम काफ़ी हाई थे। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, दिल्ली से जब हम हल्का सा ऊपर उड़े तो उसके बाद नीचे की जो लाइटें दिखनी बंद हो गई थी। कुछ आप कोहरा कह सकते हैं या आप पोल्यूशन कह सकते हैं, मैं उसे पोल्यूशन कहूँगा, कोहरा नहीं था, क्योंकि जब हमने फ्लाई किया था तो 1% भी कोहरा नहीं था वहाँ पर। उसके बाद ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये थाईलैंड के रास्ते में आते हैं, कुछ जगह कह सकते हैं आप, या कुछ शहर कह सकते हैं आप। आप देखिए वहाँ से और यहाँ में फ़र्क कितना है पोल्यूशन का। यहाँ पर बिल्कुल काला आसमान दिख रहा है, और काले आसमान के साथ साथ बिल्कुल जो घर हैं, छोटी छोटी जगह हैं, वो बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। ये देखिए, ये हम थोड़ा थाईलैंड के नज़दीक पहुँच रहे हैं, और जो फ़्लाइट की जो हाइट है, वो ऊंचाई है, वो कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी
उस जगह से इस जगह में सफाई ज़्यादा है। मतलब कि पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं। अगर आप शहरों की बात करें तो शहरों में उतनी ज़्यादा सफाई वाली बात नहीं है जितनी हम सोचते हैं। तो फिर भी कई ऐसी जगह है जहाँ आपको कुछ गंदगी देखने को मिल ही जाती है, थाईलैंड में भी। तो जनाब, थाईलैंड की धरती के नज़दीक पहुँचते हुए, एयरपोर्ट के नज़दीक, तो आप इस चीज़ को नोट करें, जो जो मैंने आपको बताई थी बातें, वो फ़्लाइट के अंदर चढ़ने से पहले ज़रूर ध्यान रखें। उसके साथ ही $500 साथ लेके चलें, कम से कम शो मनी, वो मत भूलें। अगर आपने $500 शो मनी नहीं रखी तो भी आपको दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं चढ़ने देंगे। कोई भी ऐसा अल्कोहलिक पदार्थ जो सही ना हो, नशीला पदार्थ, वो बिल्कुल भी यूज़ मत करें। आप समझिए, आपको वहाँ से वो चाहते ही हैं कि इनकी रवानगी वापसी कराई जाए। वो तो आपके डॉक्यूमेंट बेस्ट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बेस्ट होता है, तो इस वजह से ही आप जो है फ़्लाइट में चढ़ जाते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो कुछ ऐसा सामान मिलता है तो आप याद रखें कि आपकी वापसी दिल्ली एयरपोर्ट से भी हो सकती है। उसके बाद जब हम थाईलैंड में उतरते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मान लीजिए थाईलैंड एयरपोर्ट पर उतर गए, उसके बाद कार्ड आपने शो कर दिया, अगर वो मांगते हैं तो वो आपसे फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश पर्सन जाते हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आप कब तक यहाँ रुकेंगे। कॉन्फिडेंस से बोलिए कि मैं अगर आपने 2 दिन रुकना है यहाँ पर 2 दिन बोलें, 3 दिन रुकना है तो 3 दिन बोलें। नेक्स्ट जहाँ का जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आप बताएं, उसकी होटल बुकिंग दिखाएं, अगर मांगे तो, ऐसे नहीं, अगर मांगे तो उसके बाद आपका 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको एंट्री ईज़िली मिल जाएगी। अभी कुछ दिन से जो है थाईलैंड में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं न्यू ईयर की वजह से, और 25 दिसंबर है, आपको मालूम है, तो काफ़ी सजावट होती है इस टाइम पर और रश बहुत ज़्यादा होता है। एक तो पीक सीज़न है ये, ट्रैवलर्स के लिए पीक सीज़न है ये जो आपको एक लाइट दिखा रहा हूँ ना मैं, आपको एक लाइट दिख रही होगी एक छोटी सी, तो उसके बाद क्या है, हम अपना जो है थाईलैंड उतर गए। थाईलैंड उतरने के बाद जैसे स्टैंड होता है ना, इनका भी एक स्टैंड बना हुआ है, इन्होंने वहीं पर अपना जगह पर लगा के एयरप्लेन को, उसके बाद बसेस आती हैं, वो बसेस आपको लेके जाती हैं। स्कैम से बचना आपने, मैं स्कैम की बात करूँ, मैंने बोला सारी वीडियो को देखना। स्कैम जब भी इमिग्रेशन को आप करवाओगे, अगर आपसे कोई पैसे मांगता तो पैसे नहीं देने, क्योंकि वीज़ा फ्री है थाईलैंड का। थाईलैंड का वीज़ा फ्री है। थाईलैंड का वीज़ा लेने के बाद आप बाहर जाएंगे और फिर स्कैम में फंस सकते हैं आप। क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर तो आप ग्रुप में हैं तो फिर एक अलग बात है, अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट से ही आप अपना, यहाँ थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि भीड़ अब बहुत ज़्यादा थी, और ये वही प्लेन है जिससे हम आए थे, काफ़ी बड़ा प्लेन है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको सिम का एडजस्ट हो जाएगा, एक दूसरे से हेल्प हो जाती है। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, बिल्कुल भी गलती मत करें, सबसे पहले सिम लें, और उसके बाद जब आप बाहर जाएं, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप किसी भी टैक्सी में मत बैठें, क्योंकि यहाँ टैक्सी वाले आपसे किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं, जितना आप सोच नहीं सकते। इंडिया के हिसाब से वो 2000 ही मांग लेंगे आपसे, 2500 ही मांग लेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, एक ऐप आती है ग्रैब के नाम से, वो आप सेव कर लेना, तो उससे भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐपें हैं, नॉर्मल सी बात है। तो उसके बाद हमारी इमिग्रेशन डन हो गई। तो डन होने के बाद जो हमारी गाड़ी थी, हमें गाड़ी लेनी आ गई। गाड़ी लेने के बाद आगे की आपको बात बताता हूँ, वो और भी रिस्की। तो चलो, गाड़ी की तैयारी है हमारा, एयरपोर्ट से अब हम अपने होटल की साइड निकल चुके। तो
हम सब ग्रुप का वेट करते रहे और जैसे ग्रुप आता है तो हम चलते हैं। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर क्या चीज़ है। थाईलैंड के अंदर जो स्टेयरिंग है वो राइट साइड में ही है, जैसे अपने इंडिया के अंदर है ना राइट साइड में, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ अलग है कि यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड दी गई है ना वो 120 दी गई है, यानी कि आप 120 तक इजीली चला सकते हैं गाड़ी। लेकिन तभी इस भाई ने मिंदर भाई हैं जो कि चंडीगढ़ मोहाली से हैं और यहाँ पर कम से कम 20 सालों से रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी टाइम पर हम थोड़ी तेज़ भी चला लेते हैं, तो अचानक से इन्होंने गाड़ी 160 पे भगाई। फिर हमने इसको समझाया कि आराम से चलाओ। और ये मेरा फर्स्ट फूड था थाईलैंड के अंदर आके 7-Eleven। 7-Eleven को मत भूलें, 7-Eleven एक ऐसी चीज़ है जो आपको जगह जगह पर मिलेगी। और ये बिंदर भाई अपने जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो 7-Eleven से आपको सामान लेना है, सस्ता सामान, अच्छा सामान, ओरिजिनल सामान मिलेगा आपको। और 7-Eleven से ही आप परचेज़ करें, सबसे बेटर तो आपके लिए वही रहेगा। रात के 11 बज नहीं, रात के 1:30 बजे का टाइम है। तो 7-Eleven के पास हम खड़े हैं और 1:30 बजे रात को ऐसी सड़कें हैं इनकी, कुछ ज़्यादा रश नहीं, हाईवे साफ़ सुथरे, अच्छी गाड़ियाँ, जेट ब्लैक शीशे जो यहाँ की खासियत है। हर गाड़ी में आपको, हर ट्रक में आपको जेट ब्लैक शीशे ही मिलेंगे। उसके बाद हम अपने और होटल में चेक इन किया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।